हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज का हम पार्ट फर्स्ट चलेगा हमारे पास। और पार्ट फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि बहुत ही बेसिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी कंपटीशन का लेक्चर लेते हो परसेंटेज में, तो आपने देखा होगा कि आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सोल्व करते हो, यानी कि फ्रैक्शन मेथड से जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो कुछ ही सेकंड में आप उसका आंसर ले पाते हो। लेकिन अगर आप किसी थ्योरिकल या किसी आप क्या एल्जेब्रिकली इसको सोल्व करते हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को आप समझेंगे कि भी फ्रैक्शन मेथड को कैसे सोल्व करें, और फ्रैक्शन मेथड फ्रैक्शन से परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ये सारी चीज़ें आज हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में चलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें सीखने के बाद ही हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे, एडवांस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज हमारे पास बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक थ्योरी रहेगी। और ये जो लेक्चर रहेगा वो उन बच्चों के लिए रहेगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर नहीं है। ठीक है, जिनको पहले से आते हैं वो स्किप कर सकते हैं इस लेक्चर को, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहले से आने वाले को भी नहीं पता होती, क्योंकि हर एक टीचर कुछ ना कुछ इतना नया दे जाता है कि आपको पहले से पता नहीं होता। तो हम देख लेते हैं, हालांकि इसमें बेसिक ही चलेंगी, लेकिन आप कोशिश करें कि इस लेक्चर को देखें। जो एडवांस बच्चे हैं, जो बेसिक बच्चे हैं, वो तो उनको तो देखना ही चाहिए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में बेसिक बात यह है, हालांकि इन चीज़ों की बताने की जरूरत तो नहीं भी, क्या मतलब है इस परसेंटेज का, क्योंकि आपका कंपटीशन से इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। परसेंटेज का मतलब है पर का मतलब है डिवाइड, यानी कि अगर प्रति की बात करते हैं हम, डिवाइड की बात करते हैं, डिवाइड। और यहाँ सब का मतलब है 100, मतलब आप 100 की रेस्पेक्ट में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं या किसी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये प्रतिशत का मतलब है 100 की रेस्पेक्ट में, यानी कि सेंचुरी। ठीक है, और सेंट का मतलब है, मतलब पर का मतलब है डिवाइड। तो इन चीजों को देख लेंगे। जैसे हम बात करते हैं, मेरे पास कोई एक सर्कल है। ठीक है, मैंने एक सर्कल ले लिया। इस सर्कल को मैं अगर कोई पोर्शन ले लेता हूं, मैंने इतना पोर्शन ले लिया, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये कितना पोर्शन है भाई, इस सर्कल का कितना पोर्शन है। मैंने कहा कि 1/5, मतलब 1/5 पोर्शन है इस सर्कल का। तो आप कहोगे मुझसे कि परसेंटेज में कितना है। तो हम परसेंटेज में अगर फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हम 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, परसेंटेज 100 की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, मतलब या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि ये जो था वो 20% था। ये जो पोर्शन था, इतना पोर्शन जो था वो 20% था। 1/5 तो था ही, लेकिन 20% था। अगर मैं प्रॉपर की बात करूं कि ये सर्कल का टोटल कितना है, तो मैं कहूंगा पूरा है, 1 है। लेकिन 1% कितना है, तो 100%, मतलब 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो 100% है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए 100% अपना अपने कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, आपसे कहा जाए कि ये जो सर्कल है इसका मैं क्या निकालता हूं, 1/4 पार्ट निकालता हूं। क्या निकालता हूं, 1/4 या 2/4 पार्ट निकालता हूं। ये 2/4 पार्ट है इसका। कितना है, 2/4। तो आपसे आप कहोगे कि भी इसका परसेंटेज कितना है, मुझे चाहिए परसेंटेज। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से जो हो जाएगा आपके पास, अगर इसको 200 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं किससे, 3 से, तो आपका आता है 66.66%। यहां से ये मिल जाता है आपको। तो यहां से आप क्या करते हो, इस तरह से परसेंटेज फाइंड कर लेते हो। तो आप परसेंटेज किस तरह से फाइंड करेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या रहेगा, आप इनको सोल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो आप ये तो समझ में आ गया कि भी परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी आर्टिकल का, कोई भी चीज है, ठीक है, उसका कोई पार्ट परसेंटेज में फाइंड करना या फ्रैक्शन में फाइंड करना, ये चीज हमने सीखनी है। जैसे कि अगर हम बात करें 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, कुछ बात करते हैं। तो परसेंटेज, अगर हम इसकी सिंबल की बात करें, जो हमारे पास सिंबल होता है उसका, ये परसेंटेज का सिंबल ये होता है। अब इसका जो मतलब होगा, उसका मतलब होगा 1/100। अगर ये कहीं मतलब मिल जाए आपको, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आपको अगर लिख दिया है 20%, जैसे आपने अभी निकाला 1/5 कितना होता है, 20%। अगर 20% ऑलरेडी आपको मिल गया, आपने क्या निकालना, फ्रैक्शन में निकालना है, ये परसेंटेज का सिंबल हटाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल हटाओगे, 1/100 लिख दोगे। मैंने कहा इस परसेंटेज की सिंबल की जगह क्या लिखते हो आप, 1/100। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, ये 5 टाइम हो जाएगा, तो 1/5। तो यहां से ये मिल जाएगा आपको। तो समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज को क्या मतलब फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो ये जो सिंबल अगर मिल जाए आपको, तो उसका क्या करेंगे, जैसे यहाँ 100% की फ्रैक्शन क्या बनेगी कि भाई यहाँ पर 100% की जगह क्या लगा दिया मैंने 1/100 की मल्टीप्लाई कर दी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, 1 मिल गया।
मतलब 100% अपने आप में एक कंप्लीट एक नंबर होता है, मतलब वन फ्रैक्शन इसकी आई, 1/1 मतलब पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जाती है आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें इससे अलग 90% की बात करें, 90% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फिर वही 90/1/100 ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 9/10 ये क्या है 90% की फ्रैक्शन है। 80% की सिमिलरली कैसे बन जाएगी आपके पास, 8 मतलब आप 80 को 100 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से ये भी 20 से कट जाएगा, ये भी 20 से, ये 4 बार, ये 5 बार, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ऐसी 70% की फ्रैक्शन बन जाएगी आपके पास। 70% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी आपके, 7/10। ऐसी 60% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी आपके पास, 3/5, इस तरह से। ठीक है, ऐसी 50% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी आपके पास। आपको ये बहुत सारी फ्रैक्शन जो मैं आपको डिस्कस करूंगा ये तो सिंपल फ्रैक्शन है जो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होंगी जो आपको पहले से याद होनी चाहिए, वो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनको कैलकुलेट करना बैठोगे ना तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलता है, तो कुछ सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन पहले से तैयार होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और वो फ्रैक्शन डिस्कस कर लेते हैं। 30% की जो आएगी आपके पास क्या, 3/10 आपके पास। उसके बाद 20% की, 25 की लेते हैं उससे पहले, 25% की कितनी आ जाएगी, 1/4। ऐसी क्या आपके पास 20% की कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/5। आगे ले लेते हैं 15% की ले लेते हैं, 15% की कितनी आ जाएगी, 3/20। और यहां पर ले लेते हैं आप 10% की फ्रैक्शन क्या आएगी आपके पास, 1/10। और यहां से आप 5% की फ्रैक्शन ले लेते हैं, वो जाएगी 1/20। और यहां पर हो जाएगा आपके पास 2% की ले लेते हैं, 1/50। और यहां से लेते हैं 1% की फ्रैक्शन आ जाएगी आपके पास, ओके सॉरी डियर, सॉरी ओके। तो यहां से 1/1 की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/100। ठीक है, आप इसको 1/100 लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, अभी हमारे पास जो इंपोर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। सम इंपोर्टेंट फ्रैक्शन, कौन कौन सी हैं देखो। जैसे आप क्या करेंगे, हम अब दोबारा मतलब अपोजिट चलते हैं। जैसे 1/2 की आपने ले ली, 1/3 की ले लेते हैं हम। 1/3 की कितनी होती है, तो इसकी होती है मतलब 100। अब जब हमने हमारे पास ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब हमने किसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया था तो 1/100 की। अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करें तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 33.3%। इसको लिख सकता हूं मैं, आप लिख सकते हो 33 1/3%, 1/3 की। सिर्फ 1/4 की कितनी होती है, 25%। 1/5 की भी होती है, 1/6 की देख लेते हैं। 1/6 की जो होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 16 2/3%, यानी कि इससे लिख सकते हैं 16.66%। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ऐसे लेते हैं हम 1/7 की फ्रैक्शन हमारे पास, ये भी इंपोर्टेंट है। ये हमारे पास फ्रैक्शंस का हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में हम इनको जब सोल्व करेंगे ना तो इनके बिना बात नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, इनके बिना ये आपको मिलेंगे डायरेक्टली, आप इनको फ्रैक्शन को 1/6 होना चाहिए। ऐसी 1/7 की पता होना चाहिए आपके पास कितनी होती है। अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 14 2/7, क्योंकि यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा ये परसेंटेज, या इसको आप फ्रैक्शन में और लिखते हैं तो 14.28%, यहाँ से ये कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसका मल्टीपल आ सकता है, जैसे 1/7 का तो हमें पता ही होता है, लेकिन 2/7 का आ जाता है तो 2/7 का इसका मल्टीपल आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, इतनी परसेंट आपको ये दे सकता है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 28.56 का एक बढ़ा कर लिख देंगे 57, क्योंकि यहाँ पर 5 से ऊपर आएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इतने परसेंट। ठीक है, या 3/7 की बात कर सकता है, वो कुछ ऐसे दे सकता है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में, कितना आ जाएगा 42, और यहाँ पर आ जाएगा 6/7%। या इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएगा आपके पास, 14 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कहां पर करनी है हमें, यहाँ पर 42 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी आपने, यहाँ पर 3 8 24 और 3 2 6 और 1 7 8, ये हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 या जगह 42.8%, यहाँ पर 8 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका मल्टीपल आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हिसाब लगा सकते हो कि 1/7 की फ्रैक्शन आपके पास है, वो कितनी है 42, मतलब 14.28%। तो आप क्या कर सकते हो 2/7 की निकाल सकते हो 28%। अब जब क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। जैसे आप ले सकते हो 1/7 की ले ली, 1/8 की क्या होती है 12.5%, 12.5%, 12.5%, ठीक है। 2/8 तो हो नहीं सकता, 3/8 कर सकते हैं हम, इसको 3/8 लिख सकते हैं। 3/8% मतलब फ्रैक्शन क्या होगी इसके पास, यहाँ परसेंटेज लगाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, अरे यहाँ पर हो जाएगा 36 और 3/2, क्योंकि बारे यहाँ की सब जगह मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं यहाँ भी करते हैं, तो इतने परसेंट आ जाएगा। आप इस यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे लिख दोगे 37.5% इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या 3 से एक बार और चल जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा और हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। इसको इस तरह से लिख देते हैं। ऐसे 5/8 बना सकते हैं, ऐसे क्या बता 7/8 बना सकते हैं। तो आप उनको कैलकुलेट करके देखेंगे, या कई बार क्या करते हैं जैसे ये दे रखा है तो आपको समझ नहीं आता ना, तो आप एक काम कर सकते हो, इनमें से कॉमन ले सकते हो। देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 और 36 में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाए यहाँ 12 और यहाँ से ये, तो हमें पता है 12.5% किसकी फ्रैक्शन होती है, ये फ्रैक्शन होती है 1/8 की। तो इसे क्या लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं 100। अगर आपको आ जाए कि क्वेश्चन में कि 36 3/2% आपने निकालना ऑफ 100, इतना निकालना, तो आप क्या लिखोगे, क्या इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड करके तब निकालते रहोगे फ्रैक्शन। इसकी हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, क्या होती है 3/8 इंटू 100, ऐसे कर दो बस कि 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, कितना हो गया 75/2, यानी कि 37% आ गया, ठीक है 37%, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ले सकते हो 1/9 की फ्रैक्शन क्या होगी। 1/9 की बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, इसकी होती है 11.11 ये परसेंट, इसे डेसिमल में लिखेंगे तो 11.11%, इस तरह से। अगर 2/9 की बनाऊं मैं तो कितना जगह इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 22 और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। इसको क्या बनाऊंगा 22.22%, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या इसे 3/9 की लिख सकता हूँ। तो आप इनको ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन को देखते कि भी किस फैमिली का वर्ड है ये, 1/9 का है 1/7 का है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या जगह 3 एंड 3/9%, और यहाँ से कितना आ जाएगा अगर पॉइंटों में लिखूं तो 33.33%। तो ऐसे 4/5/6/9 कुछ भी आए आप कर सकते हो। ऐसे दूसरा आता है 1/10, 1/10 तो हमें पता ही है कितना होता है, 1/10 की फ्रैक्शन 10%, ठीक है, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 1/11, 1/11 बिल्कुल वैसे ही 9.09%, या लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 1/11%, ठीक है। अगर मैं 2/11 करूं बिल्कुल सेम, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 18.18%, और यहां पर कितना हो जाएगा 2/11%, ठीक है। 3/11 करूं तो यहां से कितना आ जाएगा, तो 27.27, और यहां पर कितना आ जाएगा 27 और 3 11%। तो ऐसे ही आप क्या किया मल्टीपल में आ सकता है, आप कॉमन लेके निकाल सकते हैं कि यहां से कॉमन कितना आ जाएगा आपके पास। देखो 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर 9, और यहाँ पर 1 और 11। हमें पता है भी किसका परसेंटेज होता है, ये होता है हमें पता है 1/11 का होता है, तो 1/11 लिख दिया। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/11, यहाँ से लिख दिया 1/11, अरे यार बार बार, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो रही है कितना जगह 3/11 हो जाएगा, 3/11 की फ्रैक्शन हो गई है। तो ये चीजें हमने ऑब्जर्व करनी है, सीखनी है, ये बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर ये चीजें आपको आ जाती है ना पहले से ही, तो क्वेश्चन में बहुत टाइम बचा सकते हो आप। ये चीजें आपने, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप टाइम बचा सकें, ठीक है। टाइम बचाने के लिए चीजें सीख रहे हैं। हालांकि इनको आप कन्वर्ट हैंड टू हैंड भी कर सकते हो, लेकिन ये हैंड टू हैंड कन्वर्ट करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम यूज कर लेंगे आप, जबकि हमें टाइम से बचना है, टाइम को हमें बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 1/12, ये इसकी आप फ्रैक्शंस और मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 1/12 की होती है 1/8%, सॉरी 12%, हाँ ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे तो आप यहां से कितना आ जाएगा 1/12 की निकालेंगे तो 12, तो 100/12, मतलब आप क्या करोगे यहां से 4 से काट लोगे 25 टाइम, और ये 4 से काट लोगे 3, तो कितना आ गया आपके पास 3 × 8 = 24,
और बचा 1, ये आ गया। ठीक है, यानी कि 1/12 की जो परसेंटेज होती है फ्रैक्शन की वो इतनी होती है, या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 8.33% भी लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, 2/12 तो 1/6 हो जाएगा, वो हमें पता है 16.6% होता है, तो ऐसे लिख देंगे 1/13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना 1/13 की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 93, यानी कि 60/13 इतना आ जाएगा। ठीक है, या आप कर सकते हैं इसको और डिवाइड करें तो 7.69%, या आप लिख सकते हैं इसको 7.7%, ये 1/13 की होती है। अगर 2/13 करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं, अच्छा हमारे पास यहां से देख लेता हूं, अगर मैं 2/13 करता हूं, हमारे पास खत्म हो गई क्या स्लाइड? अच्छा, इतनी सारी स्लाइड हमने यूज कर ली पहले ही, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास यहां से देख लेते हैं। मैं इसको साफ कर लेता हूं क्योंकि मुझे स्लाइड की नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास। ये रेजर ही आ गया, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना, इस साइड में कर लेते हैं हम। चलो देखते हैं, हमारे पास आ जाता है, देखो 1/2/13 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, इसका 2 टाइम्स यानी कि 14, और यहां पर कितना आ जाता है 14/13, लेकिन 13 से 14 डिवाइड हो जाएगा तो इसका फाइनली क्या आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 15 और 5/13। देखो यहां से आपको यहां से डिवाइड हो गया, कितना बचेगा 13, तो एक बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो ठीक है 2/13 ये आ जाएगा। आप देख लेना इसको कर करके। ठीक है, नेक्स्ट का अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट देख लेना आपने, आपका जो आएगा 1/14। अच्छा एक बात बताओ, 1/14% को मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपको पता है 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/7 की होती है 14, और 2/7 तो इसका 2 टाइम मतलब हाफ कर दो इसका, अरे ये हाफ ही तो है तो इसका हाफ कर दो, तो कितना जगह 7, 1/7% ये आ गया ना, इसका हाफ कर दिया आधा आ गया, इसका हाफ कर दिया 1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं 1/15 की परसेंटेज निकाली तो कितना आ जाएगा 20/3%। तो बस इतनी याद रखनी है हमने, ये ऐसे सकते हैं 6.66% यहाँ भी सकते हैं। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थी जो आपने डिस्कस की, और आप इनको एक बार रिवाइज जरूर करें, एक नहीं 2 बार करें, आपको पूरी रात भी याद करना पड़े तो करें अगर आप कोई भी कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शंस आपको हर जगह काम आएंगी। प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, या आप ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है इंटरेस्ट पढ़ेंगे आप, या फिर आप क्या पढ़ते हो बाकी कई सारे हैं, या रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको हर जगह इन फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन में सारे ही फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको जरूर देखें। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, इन पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, अब पहले एक कॉन्सेप्ट यहां से देखो कि 104 मतलब 104 इंटू 63% ऑफ इतना, तो यहां से एक बात बताओ 63% की फ्रैक्शन आपको पता है क्या है, ये होगी। ठीक है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको एक बात बता दूं मैं, अगर a परसेंटेज ऑफ b दे रखा है तो वो इक्वल होगा b परसेंटेज, यहाँ पर b परसेंटेज ऑफ a, मतलब आप एक दूसरे का परसेंटेज यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 104 इंटू 63, तो ऐसे रहने देता हूँ, इंटू इसको लिख देता हूँ 42 इंटू 6/7%। तो इसका हमें फ्रैक्शन का पता है, कौन सी फैमिली का है 1/7 की, तो 7 मतलब 1/7 की 14 या 42 मतलब 3/7 की फ्रैक्शन होगी क्या नहीं होगी, ये तो 3/7 लिख दो। 104 यही इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 63 इंटू कितना होगा 3/7, इससे 7 से काट लो, 9 टाइम कर दो, 9 चौक 36 और 9 का 9 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 3 छंग 18 है और 3 तिया 9 और 1 10 और 3 नम 27 और 1 28। लो जी ये आ गया आंसर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए थी। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता थी तो आप उसको कैलकुलेट करते रहते, कितने मिनट तक, कई मिनट तक। ठीक है, 5 10 7 पता नहीं कितने मिनट आप इसको सोल्व करने में निकाल देते। ठीक है, तो ये चीजें हमने याद रखनी है, ये चीजें हमारे पास पहले से तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा यहाँ से हमने डायरेक्ट दूसरा कर लिया क्या, ओ कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट टू दैट,
तो भाई इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा, कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन है हमारे पास, तो क्या निकालेंगे इसको, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए 3/4 किसका होता है। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो यहां से ये कितने 25% होता है ये, तो ठीक है ये आपका 25% आ जाएगा। 3/4 जो होता है वो 25% की फ्रैक्शन होती है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक फ्रैक्शन है, 3/4 होती है 25% की फ्रैक्शन, तो आप निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट टू दैट। तो इसका क्या करेंगे, देखो जब हम फ्रैक्शन से किस में लेके आते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने कुछ सोचना ही कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां पर आपने देख लिया हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन से किसमें चेंज करने के लिए, परसेंटेज में। तो आप डिवाइड में क्या दे रखा, 25 दे रखा, तो आपने दिमाग में 25 से 100 को कैलकुलेट कर दो। तो 25 से 100 काटेंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करो, 17 चौका 68, बस आपने कुछ करना ही था, आपने ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अंदर ही अंदर दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे कि भाई 17/25 दे रखा है और फ्रैक्शन को किसमें चेंज करने के लिए हमने 100 की मल्टीप्लाई करनी है, तो दिमाग में कैलकुलेट करेंगे कि डिवाइड 25 से 100 को डिवाइड करना 4 टाइम और 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है 17 से, तो कितना आ गया 68। यह आपने माइंड कैलकुलेशन करनी है, सोचना ही ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपकी, इसलिए मैंने ये रखी है कि प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 1/3% एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इफ। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, बिना लिखे इसको, बिना कॉपी पेन के कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, एक्चुअली मतलब क्या है इसका। तो इसका मतलब है 8 के 24 अरे 25/3, मतलब 25/3 का मतलब है कि 25/3 अपॉन 100। अगर इसको फ्रैक्शन क्या परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 25 से 100 डिवाइड कितनी बार हो गया, 4 बार। नीचे कितना बच रहा था 12, मतलब 3 और, तो 12 कितना गया 4 + 12, इसका मतलब 1/12 इसकी वैल्यू आ गई। क्या आपको लिखने की जरूरत है, अब मैं इसको समझाता हूँ कि देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की आपने कितना आया 24 और प्लस 1 25/3%। और मैंने कहा परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए आपने 100 को डिवाइड करना पड़ता है 100 से, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 से कितनी बार करके 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना है 12, 1/12। तो ये माइंड कैलकुलेशन आप कर सकते हो पहले से ही सोचकर दिमाग में, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं। क्या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको सोल्व करोगे, क्या आप डायरेक्टली दिमाग में कैलकुलेशन करोगे, उसका आंसर लगा दोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपने ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, व्हाट इज फ्रैक्शन इज 32 एंड 1/5%। देखो इसको, ये क्या होता है भाई, देखो अगर मैं यहां से क्या लेता हूं, 4 कॉमन आ रहा है कि इसमें से, नहीं तो 4 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बच रहा है यहां पर, तो यहां से व्हाट इज फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन ही फाइंड करनी है, तो 4 कॉमन ले लिया आपने, तो यहां से बच रहा है 9 और यहां से बच रहा है 1 और 5, तो यहां से देख लो, ठीक है। तो कितना हो गया 9 × 5 = 45, अरे क्या 46/5%, मतलब यहां से हो गया इसका 45 46 बट्टे, अरे मैं गलत कर रहा हूं क्या, यहाँ पर 8 चौक 8 आएगा यहाँ पर, 8 × 5 = 40, 41/5 इंटू 1/100, यहाँ से करना है। तो 4 से कितनी बार कट गया 25 बार, 25 × 5 = 125, 41/125 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ये आ गया भाई। आप क्या करोगे, आपने जो है ना यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थोड़ी टफ पड़ेगी, हालांकि टफ तो बिल्कुल ये फिर भी नहीं है, क्योंकि 5 से 5 10 हो गया, और 5 के 15 है तो 10 16 तो 160 हो गया, और 4 को जोड़ दिया 164 हो गया, 164 बटे कितना हो गया 100, 5 × 100 ये हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 से हो रहा है 4 × 16 4 × 4, ये कितनी बार हो गया डिवाइड 4 से, 25 बार, 25 की और 25 की 125, 41/125, आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, चाहे कॉमन लेके कर लो चाहे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, ठीक है। आपको बस ये इसका जो फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ये चीजें सिखाने का मकसद है मेरा, ठीक है। और कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होंगी जिनका डायरेक्टली आप आंसर रख देंगे, क्योंकि पहले से आपने को पता होना चाहिए, और मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऐसी होनी चाहिए आपको पता कि उनका पहले से आंसर होगा, आपको पता होनी चाहिए होना उन फ्रैक्शंस का, ठीक है। क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा ना, तभी आप जल्दी आंसर ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कैलकुलेट करानी होंगी उसको तो वो डायरेक्टली फ्रैक्शन को कैलकुलेशन के लिए रख देगा, जैसे इसने ये रख दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 8% ऑफ RS दैट, मतलब आपने निकालना इसका 8%, 8% की वैल्यू होती है कितनी 265, 8% की 2/4%, ठीक है, ये चीज देखनी है आप लोगों को।
ओ यार ये एक ही हो गया, एक मिनट, सॉरी डियर, इसके लिए सॉरी। ठीक है, देखो क्या है, 8% की फ्रैक्शन होती है 8/100, मतलब 4 से काट दिया ऊपर 2 और 4 से काट दिया 25, तो ये आ गया सॉरी, तो यहाँ पर आ गया 2/25, 8% की फ्रैक्शन इंटू 65। तो इससे ये कितनी बार कट गया, 25 बार, कितना आ गया 50, आपका आंसर आ गया 50। तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, 8% की फ्रैक्शन का आपको पता होना चाहिए। आपको पता है अभी 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25। ठीक है, 4% की फ्रैक्शन, तो 8 की कितनी होगी, इसके 2/25 होगी क्या, नहीं, तो 2/25 रख दिया मैंने डायरेक्टली 65। ये चीजें आपको पहले से, ये चीजें तो सीखनी है आप लोगों ने, ये चीजें प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। 8% की फ्रैक्शन आप क्या करते, 8/100, फिर 2 से काटते, 4 से काटते 2 बार, 4 से काटते 25 बार, वो कर लेते, तो आपके 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाते। आपको पहले ही पता होता कि 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, तो 8 की हो जाएगी 2/25 इंटू, ये हो जाएगा, कट जाएगा 25 बार, 50 ही आंसर आ गया। अब चाहे जैसे कर लो, आपको टाइम कंज्यूम मतलब बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपके यहाँ पे 4% ऑफ दैट। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले तो जब आप परसेंटेज निकाल लेते हैं ना, तो सेम क्वांटिटी करते हैं। ये किलोग्राम में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, तो कितना हो गया, 37 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो 37.5 किलोग्राम, मतलब 37.5 किलोग्राम का कितना निकालना, 4% निकालना है। तो इसका 4% निकालने का मतलब क्या है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25, तो 1/25 से डिवाइड कर दो। तो जब यहां से करोगे 25 की 200, 4 बार है और 3 बार है और 3 15 है, यानी कि आ जाएगा 15 बार कट जाएगा, तो 1.5% आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे आप तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मर्जी कर लो, हो ही जाएगा, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसको डायरेक्टली काटने कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा, तो किलोग्राम, परसेंटेज नहीं निकालना, किलोग्राम निकालना, परसेंटेज तो निकालना है। ठीक है, इतने किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ से एन एजेंट सेल्स गुड्स ऑफ वैल्यू, मतलब उसने, एक एजेंट ने इतने रुपए की वैल्यू मतलब सेल की, मतलब सेल की, जो कुछ भी सेल किया देख लो उसने। व्हाट इज कमीशन एट 12.5%, मतलब उसका जो कमीशन है वो इतना है, तो उसको कितना मिलेगा, उसने कितना कमीशन लिया। तो इसका 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8, तो इसका 1/8 निकाल दो, कुछ करो ही मत, 264/1/8 निकाल दो। 8 या 24 बचा 3, हो गया कितना, 36, 8 चौक 32 बचा 4, यहाँ पे क्या लिख रखा था मैंने, 4 ही है ना, बचा 4, हो गया कितना, 44, तो 8 पंजे 40, फिर बचा कितना 4, तो 8 पंजे 40, इतना आ गया। लो जी, आ गया आंसर, इतना मिला उसको। ठीक है, कर सकते हैं आप। अरे यही चीजें तो बतानी है आपको कि 12.5% का होता है 1/8, 1/8 निकाल दो इसका, बस ऐसे सोल्व कर रहे हैं आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है ए रेंट कलेक्टर, मतलब जो उसको रेंट कलेक्ट करता है, रिसीव्स 1.5%, ठीक है, ये फॉर रेंट, उसको मिलता है, मतलब अगर वो जितने कलेक्ट करता है रेंट, उसका 1/1.5% उसको मिल जाता है। What will he receive for collecting RS 5,000, मतलब उसको कितना मिलेगा जो वो 5,000 कलेक्ट कर लेगा। तो इसका निकाल दो, कितना होता है ये, 3.5%, अरे 1.5% कितना हो गया, 3.5, मतलब 75%। देखो कैसे, ये आपका, इसका फ्रैक्शन में चेंज कर लो इसको, कितना हो गया, 2 और 1 3, 3/2 परसेंटेज, मतलब 1/100, सॉरी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 3/200, फ्रैक्शन आ गई 3/200। तो इसका निकाल दो, कितना निकाल दिया, 5,000 का 3/200, तो भाई 2 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 25, और ये कितना आ गया 75 आ गया आंसर, 75 रुपये मिल गए उसको। ठीक है, ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक कैश कंटेनिंग एक कास्क है, ठीक है, एक कास्क कंटेनिंग 425 लीटर lost 8% by leakage, how many liters were left in the cask। तो देखो यहां पर क्या हो गया कि एक कास्क है, उसमें कितना है, इतने लीटर जो भी है, ठीक है, तेल है जो भी है, इतने लीटर है, ठीक है, और 8% इसमें से कम हो जाता है लीकेज की वजह से, तो कितना बचा, तो 8% की फ्रैक्शन होती है, अभी इतनी निकाला 2/25%, अरे 4 की फ्रैक्शन 1/, तो निकाल दो इसको, तो 25 का 25 कितना बचा यहाँ से, 15 2 17 175, मतलब कितना 6 7 7, तो कितना गया 34
खत्म हो गया, 34 क्या हो गया, गिर गया, लेकिन बचा कितना, तो 34 माइनस कर दो, 425 माइनस 34 1, और यहाँ से 12 में से ये 9 और 3 191 लीटर उसका बच गया। ये देखो समझने की बात क्या है इसमें, उसने कहा कि 8% कम हो गया, 8% गिर गया, तो इसका 8% निकल गया 34। अब बचा कितना है कि 34 कम कर दो इनमें से, वो बचा हुआ रह गया। ठीक है, इतना तो गिर गया ना, लीकेज हो गया, तो इसे बस ऐसे ही करना होते हैं। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आप इनसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उनको सीख लो, बाकी टफ तो हो ही जाएंगे। एट एन इलेक्शन वर where there are two candidates only, the candidates who gets 62% of the votes in elected by a majority of 144 votes find the total number of votes recorded। देखो समझना क्या है इसमें कि दो कैंडिडेट हैं, मान लो ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ए को 62% वोट मिले और वह कितने वोटों से जीत गया, 144 वोटों से। ठीक है, इसको कितने मिलेंगे, इसको 68 मिले, तो इसको कितने मिलेंगे, 38% वोट मिले होंगे। अब कितने वोटों से जीता है, कितने परसेंट वोटों से जीता है, देखो आप माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ से 4 और यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 5 और यहाँ से बचेगा 2, 24%, मतलब 24% वोटों से जीत गया। तो 24% वोट की वैल्यू कितनी रखी है, 144। ये चीजें तो समझनी है हमने। अरे उसने जो वोट ज्यादा मिले हैं उसे 24% मिले, लेकिन उसने जो वोट में दे रखा है वो 144 दे रखा है, तो 24% ज्यादा वोट मिले, वैसे 144 वोटों से जीता है, तो 24% की वैल्यू कितनी होगी, 144, तो 100% की निकाल लो। तो 100% की कैसे निकालेंगे, 144 को 24 से तो डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1% की, 100% की ये निकल जाएगी। तो 24 4 से डिवाइड कर लो, 4 छंग 24, 4 से कर दिया 25 बार, 6 से कर दिया ये कितनी बार, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो कर दो 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 कितने हो गया, 60, 600, मतलब टोटल वोट जो थे 600 थे, हो गया। इस तरह से करना है। 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 30, देखो इसको भी देख लो ध्यान से, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। 60% जो है वो किस नंबर का 30 है, मैंने मान लिया कि 60% x नंबर का 30 मिल जाता है, इस तरह से कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो परसेंटेज को तो आप क्या कर लोगे, डिवाइड में ले जाओगे, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा परसेंटेज हटाने के बाद, तो ये तो 100 तो चला जाएगा उसके मल्टीप्लाई में, 3 × 100 और 60 चला जाएगा डिवाइड में, तो 60 से 2 टाइम, 2 से 50 टाइम, तो कितना आ गया, 50 का जो है वो 30 60% है। अब मैं डायरेक्टली बताता हूं आपको, ये एक्स एक्स बिना माने क्या करेंगे आप, जब कहता है वो 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 30, तो आप क्या करेंगे, मान लो 30% किसका, किसी नंबर का 60% था, तो उसका 100% निकाल लो। ठीक है, तो ये काट दे 2, ये काट दे 50 50, आप ऐसे करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 and 2 by 13% इज व्हाट नंबर इज 75। तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, यही चीजें तो आपने सीखनी है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, x का 1/6 क्या है, 75 है, तो x कितना हो गया, x इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 = 6, 7 × 42 और 3 × 45, 450 आ गया। ठीक है, लो अरे भाई समझने की बात, ध्यान से समझो चीजों को, क्या है 1/6, इसकी 1/6 फ्रैक्शन होती है, या आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 16 × 48 और 2 50/3, 50/3% किसका, x का कितना है, 75 है, तो इसका तो परसेंटेज को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में 50/3, सॉरी